अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। मैम बिजी तो नहीं थी आप? नहीं नहीं, कर लिया मैंने। मैं ना, बेसिकली मेरे माइंड में था आपने कल लेनी है क्लास। अदरवाइज में मैंने खुद ही नो। देख लेना था फोन। एनीवेज नो वरी। ये देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? मैम पहले पैराफ्रेजिंग वाले अगर ओपन कर लें। छोटे। ठीक है मैम, ठीक है। ये क्या मैम मैंने कल लिखा आपकी बातें बहुत फील की, आपसे मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। ये क्या लिखा है? मैम चैलेंजेस कौन सा? पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान फॉर ईयर 2025 आर अहेड। ओवरराइट कर लिया करें, ऊपर लिख लिया करें कट करके, लेकिन इस तरह ना क्या करें। ओके मैम। आपने इधर अपने पास लिखे हैं, आपने रूल पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट। आपने कैब इन कॉन्टेक्स्ट का रूल देखना है। इनस्टेबल एंड अनस्टेबल में क्या फर्क है? अब मैंने ना अब आपको ऐसे तैयारी करानी है। ओके मैम। इधर टर्बुलेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड था, और दी लगाने की जरूरत नहीं थी। टर्बुलेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट। अगर लिखना भी था तो ओके इधर आना था इनस्टेबल, नॉट अनस्टेबल। इनमें फर्क होता है। मैम ये वो एडिटर से मैंने लेके, एडिटोरियल पेज से मैंने लेके लिखा हुआ था। लेकिन बेटा उसने किसी और कोनोटेशन में यूज किया होगा ना। आपने तो अपना लिखना था। कॉपी पेस्ट तो ये नहीं इसमें अपने किया लिखे, मैं एक था। हाँ। नो मैम, कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैं एक दफा से डायरेक्टली। डोनाल्ड की स्पेलिंग गलत है। एमडी। अब ये देखिए नीचे आ गया ना इंस्टेबिलिटी। यस मैम। यस मैम, there is an instability. दे आर फॉर ह्यूमंस, लिविंग बींग्स, पर्सन्स। बीज आएगा।
मैम कहाँ पे? दे की जगह पे दे फॉर ह्यूमन होता है, दीज आर फॉर ओके। चैलेंजेस की बात करिए ना आप। यस मैम। मैम ये लाइन गलत है। फॉर इंस्टेंस बिग अननोन इज व्हाट? आई डोंट नो, आपने बिग अननोन क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है? इसकी जरूरत ही नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, यहाँ से शुरू करेंगे। व्हाट स्ट्रेटजी विल बी फॉलोड फॉर पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप? मैम अगर यहाँ पे आ जाए बिग अननोन इज हाउ। नहीं, बिग अननोन क्या मतलब, क्या चीज अननोन है? मैम एक मिनट सुनिए। मैम इसमें लिखा हुआ है द बिग अननोन इज हाउ रिलेशंस विद ट्रम्प अमेरिका विल शेप अप, तो आपने वो स्पेशली एज वैसे लिखा पाकिस्तान है ना, पॉलिटिकल। सिर्फ आप उसको। एडजस्ट न्यू वर्ड, ठीक है जी। मैम। जितना मैं आपको टाइम दे रही हूँ इतना मैं किसी को भी नहीं देती। लाइक मैम मुझे आइडिया है इस चीज का। इवेल्युएशन में इतना नहीं होता, जस्ट उसमें आपको जो भी है आपको सरफेस पे चीजें बता दी जाती है, दैट्स ऑल। यस मैम। मैम प्लीज आप मेरे साथ करिएगा। वैसे भी आप मुझे बहुत एक डायरेक्शन से चला रही हैं। नहीं नहीं, आई एम ट्राइंग, लेकिन मैं आपको लेके भी चल रही हूँ, लेकिन बेटा आपने ड्यूज तो मुझे इवेल्युएशन वाले दिए हुए हैं। इनफैक्ट उसमें भी आपके। मैम आप बता दें। जो आप कहती हैं मैं वैसे कर लेती हूँ। नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि आपने तो मुझे ड्यूज जो है आपने उसमें भी मुझसे डिस्काउंट। मैम आपको अगर मैं बताऊं ना, मैं कल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ये नहीं कि मतलब मैम मैं ना वो बंदा नहीं हूँ कि जो मतलब ये होता है ना इंसान अपनी वीकनेस को ओवरकम नहीं करता, या एक होता है ना कि बंदा डीट होता है, चलो जी मुझे किसी ने कह दिया तो कोई बात नहीं है। मैं छोटी से छोटी बात को भी बहुत फील लेकिन करती ये हूँ। आपके आप फायदे यकीन के लिए, जाने, आज आप खुद देख लें ये अपने सब मुझे फायदे आइडिया है। आप। नहीं मैम बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। मैंने अपनी मदर को बताया, शी वाज लाइक कि बिल्कुल ठीक किया है, इससे ज्यादा तो मैं सुनानी चाहिए थी। मैम नहीं, मेरी मैंने अपनी सुनाई मिस्टेक्स। नहीं, मैंने आपको रियलिटी चेक दी है कि भाई अ, अगर करना है तो फिर ये देखिए, 90% गेम तो इसी की है। फिर व्हाट्स यस मैम। पॉइंट, कि अगर आपकी यही नहीं सही है तो फिर तो ऐसे भाग रहे हैं हम फिजूल में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मैम आप या ठीक तो कह रही हैं। दो नहीं चीजें। मैम आप ठीक कह रही हैं। मेरे भाई ने मुझे एक बात कही थी जब मैंने सीएसएस शुरू करना था। उन्होंने कहा था बेटा, नो हाफ बेक्ड एफर्ट, या तो करना है तो या नहीं करना। अच्छी तरह यस सोच लो, मैम। डोंट प्रिटेंड टू शो के यू आर प्रिपेयरिंग। यस मैम। अगर करना है तो सीधी तरह मुझे बताओ। एंड आई वाज डैम सीरियस कि मैं टीचिंग करती थी, मैंने छोड़ दी। मेरी इतनी अच्छी एमएनसी में जॉब थी, अभी लिटरली 2-3 मंथ्स हुए थे। दैट वाज कॉल्ड एज ड्रीम जॉब। उस वक्त में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013, 1 जनवरी में मेरी हुई थी आफ्टर द डिग्री। उस वक्त मुझे 60,000, उस वक्त 60,000 वॉज लाइक बहुत एक अच्छी समझी जाती थी। और अब कितने साल तो इतना रिवर्स में जाके, नेगेटिव में जाके अब हमारी 60 क्या हो गई है, जो भी होनी थी। लेकिन ये कि मुझे, मैंने उनकी बातों को बहुत सीरियस लिया, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था कि भाई करना है या नहीं करना। यस मैम। तो मैं आपको भी यही कहूंगी, जब आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं ना, तो अगर राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो ये यूजलेस है। मैम आप ठीक कह रही हैं। मैम वैसे आपको लगता है ना मैं सीरियस हूँ ना? जी जी क्योंकि मैं बेटा, अपने आप को मेरी बात बहुत सुनिए, सीरियस अगर समझ रही थी। सीरियस ना होती तो फिर भाग जाती। जिसने भागना मैम होता मेरी है बहुत भागता टफ है। रूटीन है बच्चे के साथ। मैम बच्चे के साथ मेरी बहुत टफ रूटीन है। ये थोड़ा अगर इस शेयर साइड पे मेरे मैं भी हो कहूँ ना जाने मेरे हैं। साथ।
इंशाल्लाह मैम, अल्लाह ताला। मैम अभी मैं समझी आपका शायद डिलीवरी वाला सीन चल रहा है, तो फिर मैं एक टाइम पे तो बिल्कुल ही हो गई थी, मैं मेरा चल मैम सीन चली चल गई रहा हैं। है, लेकिन अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि मुझे चीज़ें मैनेज करनी आती। मेरा ये फाइनल मंथ है ना, 9, मेरा थर्टी यस मैम। सिक्स या 36 वीक समथिंग है मैम वो मेरे। गई थी डॉक्टर के पास? मैं बिल्कुल गई थी, मैंने अल्ट्रासाउंड, मैं बिल्कुल आपको भेजती हूँ। आज 37 वीक्स हो गए हैं। हम्म। तो आपको डॉक्टर ने वैसे क्या कहा है कि कब तक आपका एक्सपेक्टेड है? वो एक स्कैन वाला है, एक 2-3 उसने मुझे डेट्स दी हैं। ओके। मैं आपको भेजती हूँ। अब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। आप डॉक्टर है माइट, मैम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। आपको ये पढ़ के आइडिया हो। 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग तो कर दूं, हम पर्सनल बातें लेके बैठ के।